हेलो दोस्तों, मैं सुभाष कुमार स्टार गतिमान में आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। बिहार पुलिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इसी तरह मैं हर रोज़ बिहार पुलिस के लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। चलिए सबसे पहले इस टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से कब तक रहा है? तो इस सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व के बीच रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता ये ग्रीक सभ्यता की समकालीन नहीं थी। किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? ग्रीक सभ्यता की समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े कवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े कवशेष जो है सुरकोटदा से मिले। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। और एक चीज़ याद रखना है, सुरकोटदा के अलावा कालीबंगा और लोथल से भी घोड़े कवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा किस राज्य में है? तो ये कालीबंगा राजस्थान में। एक याद रखना है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा है और इसकी खोज 1953 में बीबी लाल और बीके थापर ने किया है। अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये सेलखरी हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सेलखरी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युग में पढ़ते थे, कांस्य या ब्रॉन्ज युग में। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के घर किसे बनाए गए थे? हड़प्पा सभ्यता के घर जो है ईंटों से बनाए जाते थे। किसे बनाए जाते थे? ईंटों से। और एक याद रखना है, ये ईंटों का जो अलंकरण प्राप्त हुआ है, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जो होता था वो सबसे पहले कालीबंगा में किया गया था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो है ये हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, इन दोनों ने मिल करके 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा शहर था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह लोथल। लोथल के अलावा सुरकोटदा भी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह या पतन नगर था। अगला क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ की गई थी? तो यह खोज लोथल में की गई थी। कहाँ की गई थी? लोथल में। गौर से इस क्वेश्चन को सुनिए। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ की गई थी? तो लोथल में। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज जो है ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक 4 भागों में विभक्त था। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक 4 भागों में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? थोड़ा यहाँ पे एक सही कर लीजिएगा, लक्षण के बाद सिंधु लिखाएगा, मिस्टेक से छूट गया है। यानी कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? वे देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। बी नंबर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? किस वर्ष? 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक याद रखना है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। पशुपति का सम्मान किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पशुपति के सम्मान करते थे। किसके सम्मान करते थे? पशुपति के सम्मान। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वो उचित समतावादी थी। क्या थी? उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया। सिंध का नखलिस्तान किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। कैसा? त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए।
सूची 1 में स्थल है और सूची 2 में नदी है। तो यहाँ पे ये देखना है कि ये स्थल किस नदी के किनारे बसा है। तो हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आने वाले हड़प्पा एक जगह है, हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो ये रावी नदी के किनारे बसा है। जबकि मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे बसा है, और लोथल ये भोगवा नदी के किनारे, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। ये हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य ये कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा से हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। नक्काशीदार ईंट या अलंकृत ईंटों का अलंकरण मिलता है। घोड़े के भी अस्थि पंजर कालीबंगा से मिले। हालांकि घोड़े का अस्थि पंजर जो है कालीबंगा के साथ साथ लोथल और सुरकुर्दा से भी मिला है। देखिए, सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से, यानी नक्काशीदार ईंट या ईंटों का अलंकरण का क्षेत्र कहाँ से मिला है, ये कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध में, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया। कब किया? 1922 में किया। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के चित्र मिलते हैं। तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में ये अध शिव देवता का चित्र मिलता है। सिंधु सभ्यता का जो मुद्रा है उसमें किस देवता का चित्र मिलता है? अध शिव का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है। तो देखिए, गुजरात में कौन स्थित है? तो लोथल स्थित है गुजरात में, लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों की टीला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मृतकों की टीला के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का ये सिंधु घाटी सभ्यता प्रचलित नाम है। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन, कह रहा है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर बैल। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? थोड़ा गौर से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये अपने सुनियोजित शहर के लिए जाने जाता है, यानी अपने नगर नियोजन के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? नगर नियोजन के लिए। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखिए, हड़प्पा तो ये स्वाभाविक बात है कि पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में। एक लोथल जो है जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे बसा है। ये लोथल गुजरात में है जो कि भारत में है। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर ये हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में किया गया। कब किया? 1921 में। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं ये हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले देखिए, वो नगरों में नलियों की सुदृढ़ता व्यवस्था की गई थी। ये तो कथन सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। व्यापार और वाणिज्य वहाँ तो था। मातृदेवी की उपासना करते थे, ये तो करते थे, ये तो सही है। लेकिन कह रहा है वो लोग लोहे से परिचित थे। ये गलत बात है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ पे दे रहा है परिचित हैं, इसीलिए इसका गलत हो जाएगा। ये असत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी जो है लोग लोहे से परिचित है, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में ये सिंधु सभ्यता के स्थल दिए गए हैं। यानी सूची 1 में सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी स्थल, दक्षिणी स्थल, पूर्वी और पश्चिमी स्थल के नाम पूछे जा रहे हैं। तो अब देख लेते हैं। तो कह रहा है सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक उत्तरी स्थल जो है, इस उत्तरी स्थल कौन सा है? उत्तर थोड़ा देखना है कहाँ है। ये उत्तर पड़ जाता है जम्मू कश्मीर की तरफ। तो जम्मू कश्मीर में मादा। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल जो है ये मादा जम्मू कश्मीर में है। चिनाव नदी के किनारे अखनूर के चिनाव नदी के किनारे बसा हुआ है मादा। अगला क्वेश्चन,
सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक दक्षिणी स्थल कहाँ है? तो दक्षिणी स्थल जो है ये दैमाबाद हो जाएंगे, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी स्थल, पूर्वी जो है उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर एक जगह है जो कि मेरठ जिला में पड़ता है, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा है। और सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी स्थल जो है ये सुतकांगीडोर है, जो कि बलूचिस्तान में है, और सुतकांगीडोर ये 10 नदी के किनारे बसा है। चलिए अगला क्वेश्चन, मादा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मादा चिनाव नदी के किनारे है। देखिए मैंने आपको कहा था मादा किस नदी के किनारे है, तो चिनाव। मादा किस नदी के किनारे है? चिनाव नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? यानी हड़प्पाकालीन स्थल रोपर जो ये पंजाब में है, वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंजाब में वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपर किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। अगला, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ पे? धौलापुरा में।